सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया से आप सब ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो मैं आज कुछ नया लेके आया हूँ आप सबके लिए। मैं कुछ नया आप सबके लिए लेके आया हूँ जो कि एक ट्रेडर के लिए या एक बिगिनर ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जो इम्पोर्टेंस कुछ पॉइंट्स होते हैं या की नोट्स होते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। जो बिगिनर या एक ट्रेडर बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, वो ट्रेडिंग करते समय बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, जो जिसका वो ध्यान नहीं देते हैं एंड अपने लॉसेस करवाते हैं। सो आज हम उन्हीं टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। एक पार्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या मिस्टेक्स करते हैं और उसको उस मिस्टेक्स को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, या एक बिगिनर ट्रेडर उसको ठीक कैसे कर सकता है। ये इसी टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये उस इम्पोर्टेंट नोट्स का पहला वीडियो होगा एंड एक और वीडियो में इसके ऊपर रिकॉर्ड करूंगा जिसमें कुछ और मेजर पॉइंट्स हम डिस्कशन करेंगे जो एक ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इस चैनल पे आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। अगर आपको कुछ और पॉइंट्स या कुछ और चीज़ें, न्यू चीज़ें सीखनी है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी आप सबके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर ही बना के अपलोड कर दूंगा। तो जो की पॉइंट की बात मैं कर रहा था, जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स जो मिस्टेक्स करते हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर ट्रेडिंग, जिसमें हम अगर बात करें कि सबसे पहला मिस्टेक्स ट्रेडर्स क्या करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक ट्रेडर्स करते हैं कि वो ट्रेडिंग करने के लिए हर एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। वो ब्लाइंडली एसएमसी कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे, आईसीटी कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे, प्राइस एक्शन भी सीख लेंगे, नए नए तरह के वो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं जो कि मार्केट में बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। क्योंकि अगर आप एसएमसी सीख लेंगे, आईसीटी सीख लेंगे, प्राइस एक्शन सीख लेंगे, फेयर वैल्यू गैप सीख लेंगे, लिक्विडिटी सीख लेंगे, लिक्विडिटी ग्रैप, लिक्विडिटी पूल, ये सब अगर आप सीख लेते हैं तो आप चार्ट में फंस के रह जाते हैं। आप क्लियर कर ही नहीं पाएंगे कि मैं क्या करूं, ट्रेड में क्या ना करूं। अगर आप एसएमसी सीख लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं हर जगह फेयर वैल्यू गैप जरूर दिख जाएगा। हर जगह आपको फेयर वैल्यू गैप जरूर ही दिख जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिक्वेस्ट क्या कहते हैं उसको, रिस्पेक्ट भी किया है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था और यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सबको दिखता है। एसएमसी में सबको दिखता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ जाएगा। एसएमसी में लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है, सब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को ही अंधाधुन फॉलो करते हैं। सब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे मार्केट आएगा, जरूर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देखेंगे तो ऐसा हुआ नहीं। सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आप सारी चीज़ें ना सीखें। सारी चीज़ें आप ना सीखें, एक अपना सेटअप पकड़ें, एक अपना कॉन्सेप्ट पकड़ें, उसी कॉन्सेप्ट पे काम करें। चाहे वो आप एसएमसी सीखें, चाहे आईसीटी सीखें, चाहे प्राइस एक्शन सीखें, एक ही कॉन्सेप्ट सीखें और उसी कॉन्सेप्ट को डेली डेली आप अपने लाइफ में उसको इन्वॉल्व करें, उस पर सीखते रहें और उस पर अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते रहें। बिना एक्सपीरियंस के ट्रेडिंग में कोई नहीं टिक सकता। बिना नॉलेज, या बिना नॉलेज तो सीखते सीखते ही आपको आएगा, लेकिन बिना एक्सपीरियंस, बिना सीखे ट्रेडिंग कोई नहीं कर सकता और ना ही उसमें कोई टिक सकता है। तो जो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, वो करते हैं कि न्यूज़, इवेंट, सेशन, टाइमिंग और लार्जर ट्रेंड को वो हमेशा मिस कर देते हैं। वो हमेशा इस चीज़ को मिस कर देते हैं। मिस क्या कर देते हैं, न्यूज़। जैसे बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है कि न्यूज़ हम कहाँ देखें, न्यूज़ से क्या इम्पैक्ट करता है मार्केट में, न्यूज़ कब आती है, कौन कौन से कंट्री की न्यूज़ इफेक्ट करती है, कौन कौन सी न्यूज़ है जो बिटकॉइन या गोल्ड वगैरह को इन्फेक्ट करती है, कौन से सेशन में हाई वोलेटाइल मार्केट रहता है, कौन से सेशन में मार्केट कम मूवमेंट करता है, और लार्जर ट्रेंड जो बड़े
टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड होता है लोग उसको अक्सर मिस कर देते हैं, वो बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा बिग टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करें, बड़े टाइम फ्रेम से ही मार्केट के आगे के मोमेंटम के बारे में एनालिसिस करें, बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करें, छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री ले। वो एक सब ट्रेडर आपको बताते हैं, वो मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन बात यहाँ पे है कि आप बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा रिस्पेक्ट करें, बड़े टाइम फ्रेम को ना छोड़ें। अब न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ लोग बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो हर एक न्यूज़ तो मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, सारी न्यूज़ मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ न्यूज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे यूएसए की न्यूज़, यूएसए की न्यूज़ मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट ही होती है। अगर बात करें तो 15 को अमेरिकन सीपीआई न्यूज़ आने वाला है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसका न्यूज़ आने वाला है शाम के 6 बजे। बहुत से लोग को उसके बारे में नहीं पता होगा, तो उसमें मार्केट हाई वोलेटाइल रहेगा, एक साइड का मोमेंटम दे सकता है, चाहे वो मोमेंटम सेल साइड का दे, चाहे बाय साइड का दे, चाहे बाइंग प्रेशर आए, चाहे सेलिंग प्रेशर आए। वो न्यूज़ के आने पर ही डिपेंड करता है कि न्यूज़ किस तरह का आया है। अगर न्यूज़ फोरकास्ट से अच्छा आता है या फोरकास्ट से खराब आता है, तो वो न्यूज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि मार्केट का रवैया किस तरह का होगा। तो आप सबसे यही है कि आप न्यूज़ वगैरह को भी देखें, सारी न्यूज़ नहीं देखी जाती, कुछ कुछ न्यूज़ जैसे इन्फ्लेशन डेटा हो गया, इन्फ्लेशन न्यूज़ हो गई, जीडीपी न्यूज़ हो गई, सीपीआई न्यूज़ हो गई, पीपीआई न्यूज़ हो गई, एंड टैरिफ वगैरह जो न्यूज़ है उसको तो मार्केट ने ऑब्जर्व करना सीख लिया है। टैरिफ वगैरह न्यूज़ का इतना इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि मार्केट ने उसको ऑब्जर्व करना सीख लिया है। अगर न्यूज़ की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 15 तारीख को न्यूज़ है जो कि सीपीआई न्यूज़ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि मंथ ओवर मंथ भी है एंड ईयर ओवर ईयर भी है। मंथ ओवर मंथ भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का न्यूज आता है, एंड ईयर ओवर ईयर साल में भी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो न्यूज आता है वो भी है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये कैनेडियन वगैरह का तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यूएसए का जो न्यूज आता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। कोर सीपीआई एंड सीपीआई मंथ ओवर मंथ, और ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ये सीपीआई ईयर ओवर ईयर है ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे हमारी नज़र रहेगी, इसको देख के ट्रेड करें, इसको समझें, न्यूज़ ट्रेडिंग को सीखें, न्यूज़ ट्रेडिंग को समझें और सेशंस को समझें, उसको ट्रेड करें। सारे न्यूज़ वगैरह तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहेंगे कि आपको जानना है कि कौन कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं बिटकॉइन या गोल्ड के लिए, बिटकॉइन ट्रेड के लिए, तो आप कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूँ, जिसमें मैं क्लियरली बता दूंगा कि कौन सा न्यूज़ किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, कौन से न्यूज़ अच्छे आने पे बिटकॉइन ऊपर जा सकता है, कौन से न्यूज़ खराब आने से बिटकॉइन नीचे जा सकता है। तो उसके लिए कमेंट आपको करना ही पड़ेगा। अब बात करें इवेंट सेशन टाइमिंग। अगर सेशन की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट में टोटल जो 4 सेशन होते हैं, एक शायद सुबह सिंगापुर सेशन होता है, ऐसा ही कुछ होता होगा, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा क्लियरली, क्योंकि मैं ज़्यादातर सुबह के टाइम ट्रेड वगैरह तो नहीं करता। मेरा जो फेवरेट टाइम जोन है वो लंदन सेशन है और न्यूयॉर्क सेशन है, तो उसी टाइम जोन में मैं ट्रेड करता हूँ। तो जो बिगनर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि वो लंदन सेशन से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो न्यूयॉर्क सेशन से बिल्कुल ही दूर रहें। न्यूयॉर्क सेशन में बिल्कुल ही ना ट्रेड करें, वो जो न्यूयॉर्क सेशन होता है ना उसमें वो बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, क्योंकि शाम का टाइम न्यूयॉर्क और लंदन सेशन जब ओवरलैप करते हैं इतनी ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल रहती है, उसमें बिगिनर तो समझ ही नहीं पाएगा कि मैं इसमें ट्रेड कहाँ लूँ, अपना स्टॉप लॉस क्या रखूँ, प्राइस एक्शन क्या कर रहा है। एक एक कैंडल इतनी इतनी बड़ी बन जाती है कि बिगनर को समझ नहीं आता कि ये कौन सा प्राइस एक्शन मैं यहाँ पे लगाऊं, मैं क्या कैंडल स्टिक लगाऊं, क्या एसएमसी लगाऊं, क्या आईसीटी लगाऊं, वो समझ ही नहीं पाता है। तो इसीलिए आप लोग सिंगापुर सेशन या एशिया सेशन ही ट्रेड करें जो बिगनर हैं। अब जो थोड़ा बहुत एडवांस हो गए वो लंदन सेशन कर सकते हैं, और प्रो ट्रेडर वगैरह तो उनके लिए उनका फेवरेट मार्केट ही होता है न्यूयॉर्क सेशन। अब बात करें तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास यही है कि ऑलवेज एनालिसिस द ब्रॉडर मार्केट स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल अंडरस्टैंड व्हाई ए सेटअप माइट वर्क इन आवर
कॉन्टेक्स्ट बट फेल इन अनदर। इसका मतलब यही है कि आप बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करें, उसी के ऊपर सेटअप बनाएं एंड अपना ट्रेड करें। अब अगली गलती जो ट्रेडर करते हैं वो ये करते हैं कि ट्राइंग टू यूज एवरी कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी जोन, फेयर वैल्यू, लीडिंग टू कन्फ्यूजन एंड पुअर एग्जीक्यूट। जो मैंने स्टार्टिंग में आप सबको बताया कि लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो सारे कॉन्सेप्ट ही लगा देंगे। चार्ट जितना क्लियर रहता है ना, अगर चार्ट को जितना ही सिंपल आप रखेंगे उतना सिंपल ही आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मार्केट अब इसी मैंने प्रीवियस वीडियो अगर आप मेरा उठा के देखें, जो इसके पहले जस्ट मैंने एनालिसिस वीडियो बिटकॉइन के ऊपर डाला, जिसमें मैंने ये बताया कि बिटकॉइन 1,20,000 टच कर चुका है। अगर आप मेरा वही वीडियो उठा कर देखेंगे तो मैंने बताया कि बिटकॉइन अब यहाँ से थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करके ये अप साइड या डाउन साइड का मोमेंटम देगा, इसका या ब्रेकआउट करेगा या इसका ब्रेक डाउन करेगा। वो तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करके रुकेगा, देन हम उसके पास डिस्कशन करेंगे। तो जितनी ही चीज़ें आप सिंपल रखेंगे उतना ही समझ में आएगा। अगर आप अब यहाँ कह देंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक था, या प्रीवियस में कहीं ऑर्डर ब्लॉक है, या यहाँ पे कहीं एफवीजी है, यहाँ कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि मैं इसमें प्राइस एक्शन लगाऊं, एसएमसी लगाऊं या क्या लगाऊं। तो इसीलिए हमेशा एक कॉन्सेप्ट को समझें, एक कॉन्सेप्ट पकड़ें, उसी को मास्टर करें। यहाँ पे लिक्विडिटी, लेकिन जो बात करेंगे लिक्विडिटी, वो लिक्विडिटी तो हर जगह काम करती है, लेकिन लिक्विडिटी ऐसा नहीं है कि अगर आपको बता रहे हैं यहाँ पे लिक्विडिटी है तो यहाँ पे लिक्विडिटी है ही। मान लीजिए लिक्विडिटी यहाँ पे है, अब लोग कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे आएगा लिक्विडिटी लेने। मार्केट लिक्विडिटी लेने आएगा, लेकिन उसके पहले का जो प्राइस एक्शन मार्केट बना रहा है, मार्केट जो प्राइस एक्शन बना रहा है, मार्केट का जो मोमेंटम है, मार्केट का जो स्ट्रेंथ है, उसको भी तो देखिए, उसको एनालिसिस करिए, उसको समझिए। देन आप समझ सकते हैं कि उस लिक्विडिटी को मार्केट लेने कब आएगा, देन आप लिक्विडिटी मास्टर भी बन सकते हैं। तो इसको फेस करने के लिए सिंपल है, मास्टर वन कॉन्सेप्ट एंड सिंपलिसिटी चार्ट। जितना ही आप सिंपल रखेंगे चार्ट, उतना ही आपको क्लियरली व्यू दिखेगा। प्राइस एक्शन फॉलो करें, मार्केट हमेशा प्राइस एक्शन पे चलता है, आप कुछ भी कह लें, लेकिन सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है सीखने का। जो जिसको सीखना है वो सीखें, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट सीख के उसको मास्टर करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, डिसिप्लिन में रहें, और सबसे मेन जो है वो अपना रिस्क रिवार्ड जरूर फॉलो करें। रिस्क रिवार्ड, रिस्क रेशियो एंड रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कैपिटाइट, ये सारे वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ इसको जरूर से फॉलो करें, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कैपिटाइट, ये सारी चीज़ें खराब हैं, डिसिप्लिन नहीं है, तो मे बी ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा करें, रिस्क कैपिटाइट से ही ट्रेड करें, अपना सारा कैपिटल रिस्क में ना डालें, कुछ कुछ कैपिटल से ही ट्रेड करें। अब मैंने आपको जब वहाँ इस दिन बताया था कि मार्केट 1,20,000 को टच करेगा, मेरा प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने ये बताया था कि इस टाइम पे मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी, मैंने ये बताया था कि मार्केट 1,20,000 टच करने वाला है। तो मेरे चार्ट पे कुछ नहीं लगा था, ये ऐसे 1-2 जोन्स लगे थे, जिससे मैं बेस वगैरह डिक्लेयर करता हूँ कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले सकता है एंड कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकते हैं। बस यही चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। मेरे चार्ट में कुछ नहीं था कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ये सब मैंने कुछ नहीं लगाया था। मैंने सिंपली प्राइस एक्शन को देखते हुए यही बताया था कि मार्केट 1,20,000 टच करेगा एंड मार्केट 1,20,000 टच कर दिया है। आप देख सकते हैं, मेरा प्रीवियस वीडियो उठा के देखेंगे, मैंने उसमें यही बताया था। तो इस पार्ट 1 का यही था कि ये सारी मिस्टेक्स आप ना करें। मिस्टेक्स करके ही लोग सीखते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा मिस्टेक्स करते रहेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। मिस्टेक्स को करें, उसके बाद उसको सीखें। ये पूरी वीडियो इसी के ऊपर डेडिकेटेड है कि आप कौन सी मिस्टेक ना करें, कौन सी चीज़ें आप सीख सकते हैं, कौन सी चीज़ें आप नहीं सीखें। इसका अगला एक पार्ट लाऊंगा मैं, उसमें भी कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो एक बिगिनर ट्रेडर करता है। वो मिस्टेक्स आप ना करें, तो आप अच्छी एक ट्रेडिंग जर्नी आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। अगर आपको कोई और चीज़ सीखना है तो वो कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। लाता हूँ मैं इस वीडियो का अगला पार्ट में जल्दी लाता हूँ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।